वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं यूपी SSS वीडियो के एग्जाम के लिए सामान्य हिंदी, जिसमें हम टॉपिक देखेंगे काल। काल आपके 3 होते हैं, वर्तमान काल, भविष्य काल और भूतकाल, लेकिन इनके बीच में भी कई सारे काल होते हैं। ठीक है, आसन्न, भूतकाल, संदिग्ध, तो ये सारे कालों को हम देखेंगे। यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो आज इसको हम टॉपिक को पूरा कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो काल कहते किसे हैं? क्रिया के जिस रूप से कार्य करने या फिर कार्य होने के समय का ज्ञान हो उसको काल कहेंगे। काल क्या बताता है? काल का तो अर्थ समय से ही कहलाएगा। काल यानी कि समय, तो कौन सा समय, किस समय में कौन सा कार्य किया जा रहा है, इसका आप ज्ञान कहाँ से? काल से पता लगाते हैं कि ये कार्य अभी वर्तमान में हुआ है, भूतकाल में हुआ है, पास्ट में हुआ था या फिर फ्यूचर में होने वाला है। क्लियर है? तो समय का ये ज्ञान कराता है काल। दूसरे शब्दों में क्रिया के उस रूपांतरण को काल कहते हैं जिससे उसके कार्य व्यापार के समय या फिर उसकी पूर्ण या फिर अपूर्ण अवस्था का बोध हो। कभी कार्य अगर आपका मान लो ये कार्य हो चुका है तो आपको पता चलेगा कि ये पास्ट में कंप्लीट हो गया है, ये कार्य होने वाला है। ठीक है, राम स्कूल जाएगा, अगर जाएगा आ गया तो आप समझ जाएंगे आगे भविष्य में जाएगा, तो ये काम अभी पूर्ण हुआ नहीं है, होगा अभी पूर्ण। तो कई बार आपको कार्य के पूर्ण होने या फिर ना होने के बारे में भी काल से ही पता चलता है, समय से ही पता चलता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, बच्चे खेल रहे हैं, मैडम पढ़ा रही हैं। बच्चे खेल रहे थे, ये आपका भूत में आ जाएगा। मैडम पढ़ा रही थी, ये काम आपका हो चुका है, ये अभी चल रहा है। और एक आ जाएगा, बच्चे खेलेंगे, मैडम पढ़ाएंगी, यानी कि आपका ये काम अभी अपूर्ण है, ये होने वाला है, ये भविष्य में होगा। तो यहाँ पर तो ये 3 काल दे दिए। तो आगे आपको यही बताया गया है कि काल के 3 भेद होते हैं। एक आपका वर्तमान काल यानी कि प्रेजेंट काल होता है, जो समय चल रहा है, जैसे अभी आपको मैं पढ़ा रही हूँ, अभी आप पढ़ रहे हैं, तो ये वर्तमान काल है। भूतकाल आप सब जानते हैं, जो बीत चुका समय है, पास्ट टेंस में आएगा। जो भविष्य, जो फ्यूचर टेंस में आएगा, जो सेंटेंस जैसे कि आने वाला है, जो समय आने वाला है, जो बात आएगी आगे, जैसे बच्चे खेलेंगे, मैडम पढ़ेंगी, मैडम पढ़ाएंगी, ये सारी चीज़ें आपकी फ्यूचर में आ जाएंगी। ठीक है, तो 3 काल होते हैं। अब सबसे पहले हम वर्तमान काल के बारे में जानते हैं और इसके भेदों को जानेंगे। प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। अब ये तो आप तीनों पहचान ही सकते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, आपकी दैनिक जीवन की ही बातें हैं, तो इनको तो आप पहचान ही लेंगे। लेकिन एग्जाम में भी जो एग्जामिनर है वो भी आपका चालाक होता है, वो भी आपसे प्रश्न यहाँ से नहीं पूछेगा, 3 कालों से नहीं पूछेगा, इन 3 कालों के जो भेद होते हैं उनसे पूछता है। तो उनके लिए आपको प्रिपेयर होना है, वो आपको जानना है। ठीक है, तो वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय का पता चले या फिर बोध हो से वर्तमान काल कहेंगे। जैसे कि पिताजी समाचार सुन रहे हैं, पुजारी पूजा कर रहा है, प्रियंका स्कूल जाती है, ये आपके सेंटेंसेस हो गए वर्तमान काल के। अब इसमें क्या है, उपयुक्त वाक्यों में क्रिया के वर्तमान समय का पता चल रहा है, इसलिए ये सभी क्रियाएं वर्तमान काल की हैं। वर्तमान काल के भेद देखिए, यहाँ से प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे। 5 भेद होते हैं वर्तमान काल के। एक आपका सामान्य वर्तमान काल होता है, एक आपका तत्कालिक वर्तमान काल होता है, एक आपका पूर्ण वर्तमान काल होगा, एक संदिग्ध होगा और एक संभाव्य होगा। सामान्य वर्तमान काल आपका जैसे कि कोई काम चल रहा है, सामान्य। तत्कालिक यानी कि कोई काम अभी अभी हुआ है। पूर्ण वर्तमान काल यानी कि कोई काम पूर्ण रूप से हो चुका है, मतलब पूर्ण अभी वर्तमान काल में पूर्ण हुआ है। संदिग्ध मतलब जहाँ पर आपको, संदिग्ध मतलब आपको जहाँ पर लगे कि शायद ये हुआ था या नहीं हुआ था। और संभावना जहाँ पर आपको लगे कि होगा, संभावना दिखे। ठीक है, अब एक एक करके इनको समझते हैं। सामान्य वर्तमान काल कहाँ पर? क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया का वर्तमान काल में होने का बोध हो, सामान्य वर्तमान काल कहलाएगा। दूसरे शब्दों में जो क्रिया के वर्तमान में सामान्य रूप से हो, वह सामान्य वर्तमान काल की क्रिया कहलाती है। जैसे कि वह आता है, वह देखता है, माताजी माला जपती हैं, ये काम आपका सामान्य रूप से हो रहा है, तो सामान्य वर्तमान काल है। ठीक है, आपको सामान्य क्रिया का पता चल रहा है वर्तमान काल का कि अभी ये काम चल रहा है, तो वर्तमान काल आपका ये कैसा? सामान्य होगा। तत्कालिक कैसा होगा? इसको आप एग्जाम्पल से समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। जैसे कि इससे पता चलता है कि क्रिया वर्तमान काल में हो रही है। जैसे कि मैं पढ़ रहा हूँ, वह जा रहा है, तो ये वर्तमान काल में काम हो रहा है। आपका कुछ हिस्सा हो चुका है, कुछ बाकी है और ये काम चल रहा है। तत्कालिक आपका काम कुछ पूर्ण हो गया, कुछ चल रहा है, तो ये तत्कालिक वर्तमान काल हो गया।
पूर्ण वर्तमान काल, इसमें वर्तमान काल में कार्य की पूर्ण सिद्धि का बोध होता है। जैसे कि वह आया है, यानी कि वह आया है तो वह आ चुका है, अभी रास्ते में नहीं है। अगर वह आ रहा है, अगर आ गया तो आ रहा है कहाँ चला जाएगा, तत्कालिक वर्तमान काल में। और वह आया है तो आपका आ जाएगा आया है, तो अभी वर्तमान में ही आया है तो रहेगा तो वर्तमान काल, लेकिन कैसा वर्तमान, जो पूर्ण हो गया है, पूर्ण वर्तमान काल। सीता ने पुस्तक पढ़ी है, तो अभी अभी बिल्कुल पढ़कर रखी है, अभी अभी पढ़ चुकी है वो पुस्तक पूरी, तो आपका पूर्ण वर्तमान काल। यहीं पर अगर सेंटेंस आ जाए सीता पुस्तक पढ़ रही है, तो आपका कैसा हो जाएगा, तत्कालिक वर्तमान काल हो जाएगा। ठीक है ना, समझ आया। इसके बाद है संदिग्ध वर्तमान काल, तो जहाँ पर आपको संदेह प्रकट हो वहाँ पर ये वाला होता है, वर्तमान में संदेह ना हो, संदेह प्रकट हो पर उसकी वर्तमान काल में संदेह ना हो, उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। सरल शब्दों में जिस क्रिया में वर्तमान समय में पूर्ण होने में संदेह हो उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे राम खाता होगा और वह पढ़ता होगा, वह जाता होगा, तो काम तो वो अभी वर्तमान में ही कर रहा है लेकिन आपको कंफर्म नहीं है। जैसे कि आपका कोई छोटा भाई है या फिर बहन है, आपको पता है वो इस समय ट्यूशन पढ़ता है, इस समय वो कोचिंग जाता है, इस समय वो स्कूल जाता है। और अगर आप कहीं घर से बाहर हैं और आपसे कोई पूछ रहा है कि अभी आपका भाई क्या कर रहा है, अभी आपकी माता जी क्या कर रही हैं, तो आपको पता है यूजुअली उनका वो समय किस चीज़ का है, माता जी का खाने बनाने का है, ऑफिस जाने का है, किसी भी काम का है, तो आप कहेंगे वो कर रहा होगा ये काम। ठीक है, लेकिन आपको कंफर्म नहीं है, क्या पता उसको कुछ भी इमरजेंसी हो या फिर कोई काम आ गया हो, वो नहीं गया हो स्कूल, खेलने चला गया हो, तो आपको कंफर्म नहीं है, लेकिन आप कहेंगे क्या, अभी कर रहा होगा, वो पढ़ रहा होगा, वो वहाँ गया होगा, ऐसे आप कह सकते हैं। ठीक है ना, तो ये रहेंगे तो वर्तमान, लेकिन संदिग्ध वर्तमान जहाँ श्योरिटी ना हो। संभाव्य वर्तमान काल कहाँ पर होता है, जिसमें काम के पूरा होने की संभावना रहती है। जैसे वह आया हो, वह लौटा हो, जैसे कि वह आया हो, आया होगा, वह लौटा होगा, वह अभी अभी लौटा होगा वहाँ से, वह अभी अभी आया होगा, वह अभी अभी गया होगा। ऐसे अगर सेंटेंसेस आपको दिखे तो आप समझ जाएंगे कि संभावना है वर्तमान काल की, संभाव्य वर्तमान काल वहाँ पर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हमने वर्तमान काल के भेद देखे। इसके बाद अगला काल है भूतकाल। भूतकाल कहाँ पर होता है, जहाँ पर आपको बीते हुए समय का बोध हो वहाँ भूतकाल होगा। जैसे कि वह खा चुका है, राम ने अपना पाठ याद किया था। ठीक है, था, थी, थे, चुका है, चुका था, चुकी थी, चुके थे आ जाए तो वहाँ पर आपके उन सेंटेंसेस में आपका भूतकाल होता है, जहाँ पर काम पूरा हो चुका हो, भविष्य मतलब पूरा आपका पास्ट वाला, जो आप बीत चुका है समय, बीते हुए समय में आप कर चुके हैं जो काम। ठीक है ना, तो आपका जो आज का प्रेजेंट है, अगर कुछ समय बीत जाए, अगला दिन निकल आए, तो वो आज का काम आपका कल बन जाता है, वो आपका बीता काल बन जाता है, भूतकाल बन जाता है। भूतकाल को पहचानने के लिए बाकी के अंत में था, थी, थे आदि देख लेते हैं तो आप समझ जाएंगे कि वो भूतकाल है। भूतकाल के भेद 6 होते हैं। अब आपको इनकी संख्या भी याद रखनी है। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल के भेद आपके कितने पढ़े, आपने 5 पढ़े। भूतकाल के भेद आपने 6 पढ़े। अब भविष्य काल के भेद भी आप देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपने कितने भेद पढ़े, 5 पढ़े। पांचों के नाम याद रखें। फिर भूतकाल के 6 भेद होते हैं, इनकी संख्या भी पूछी गई है एग्जाम में, इसलिए संख्या भी याद रखनी है। 6 भेद कौन कौन से होते हैं, एक तो सामान्य भूतकाल होगा, एक आपका आसन्न भूतकाल भी होता है, फिर पूर्ण भूतकाल होता है, अपूर्ण भूतकाल होता है, संदिग्ध भूतकाल होता है और हेतु मद भूतकाल होता है। ठीक है ना, तो ये 6 इसके भाग होते हैं। एक एक करके इनको जानते हैं। सामान्य भूतकाल तो क्या होगा, जहाँ पर किसी विशेष समय का ज्ञान ना हो उसे सामान्य भूतकाल कहेंगे। ठीक है, तो ये सब कुछ क्रिया पर डिपेंड करता है। क्रिया के जिस रूप से काम के सामान्य रूप से बीते समय का पूरे होने का बोध हो जाए उसे सामान्य भूतकाल कहेंगे। जैसे कि मोहन आया था, सीता गई थी, श्री राम ने रावण को मारा था, तो ये सब आपके क्या हो जाएगी, या फिर मारा था भी आपको जोड़ सकते हैं यहाँ पर। ये आपके सामान्य भूतकाल की क्रियाएं हैं, जो समय बीत गया है सामान्य क्रियाएं हैं। ठीक है, तो ये सामान्य भूतकाल के आपके सेंटेंसेस हो गए। इसके बाद आसन्न भूतकाल क्या होता है, क्रिया के जिस रूप से पता चले कि क्रिया अभी कुछ समय पहले ही पूर्ण हुई है उसे आसन्न भूतकाल कहेंगे। इसी क्रिया की समाप्ति निकट भूत में या फिर तत्काल ही सूचित होती है। जैसे मैंने आम खाया है, मैं अभी सोकर उठी हूँ, अध्यापिकाएं पढ़ाकर आई हैं, ये आपका बिल्कुल अभी अभी काम कंप्लीट हुआ है, तो ये आपका आसन्न भूतकाल में चला जाएगा। ठीक है ना, जो बिल्कुल अभी अभी कुछ समय पहले हुआ है, भूतकाल हो चुका है, इसको आप आसन्न भूतकाल कहेंगे। इसके बाद आपका आ जाएगा पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल वहाँ पर होगा जहाँ पर क्रिया की समाप्ति के समय का स्पष्ट बोध हो, आपको पता है कि हाँ क्रिया समाप्त हो चुकी है,
काफ़ी समय बीत चुका है तो वहाँ पूर्ण भूतकाल होगा। जैसे कि उसने श्याम को मारा था, अंग्रेजों ने भारत पर राज किया था, महादेवी वर्मा ने संस्मरण लिखे थे। तो ये काफ़ी समय बीत चुका है, कन्फर्म है आपको, बहुत साल हो चुके हैं, काफ़ी टाइम बीत चुका है, तो ये आपका हो जाएगा पूर्ण भूतकाल। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि बरसों पुरानी बात ही पूर्ण भूतकाल कहलाएगी, आपकी कल जो बीत चुकी बात है, परसों बीत चुकी बात है, वो भी पूर्ण भूतकाल में आएगी। फिर आएगा आपका पूर्ण भूतकाल, जिससे आपको पता चले कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी किंतु उसकी समाप्ति का पता नहीं चलता। पिंटू रील बना रहा था, सीता सो रही थी। सीता सो रही थी पर आपको नहीं पता कि वो कब जागी, जाग भी गई है या नहीं जागी, पिंटू ने रील बनाना बंद कर भी दिया या नहीं किया, तो ये आपको कंफर्म नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका पूर्ण भूतकाल। ठीक है, अगला है संदिग्ध भूतकाल। तो जहाँ पर आपको संदेह हो, भूतकाल के में पूरा होने में जहाँ पर संदेह हो उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। इसमें यह संदेह बना रहता है कि भूतकाल में कार्य पूरा हुआ भी है या नहीं हुआ है। जैसे आपने भोजन कर लिया होगा, दुकानें बंद हो चुकी होंगी। ठीक है, तो ये जो सेंटेंसेस हैं जहाँ पर आप ऐसे संदिग्ध, जहाँ पर आप ऐसे सो करें कि क्या पता ये काम हुआ भी था कि नहीं हुआ था। जैसे वर्तमान में भी देखा था संदिग्ध वर्तमान काल, तो ऐसे ही संदिग्ध भूतकाल होता है। ठीक है, ये काम आपको पता नहीं है, कंफर्म नहीं पता हुआ था या नहीं हुआ है, कंप्लीट हो चुका है या नहीं हो चुका है, तो वहाँ पर आप यूज़ करेंगे संदिग्ध भूतकाल। इसके बाद है हेतु मद भूतकाल। इसमें क्या होता है, यदि भूतकाल में एक क्रिया के होने या फिर ना होने पर दूसरी क्रिया का होना या फिर ना होना निर्भर करे तो वह हेतु मद भूतकाल क्रिया कहलाती है। इससे पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी पर किसी कारणवश नहीं हो सकी। जैसे कि यदि तुमने परिश्रम किया होता तो पास हो जाते, अगर परिश्रम करते तो पास हो जाते, मतलब पास होना परिश्रम पर डिपेंड था, हार्ड वर्क पर डिपेंड था। तो ये वाले जो सेंटेंसेस हैं ये हेतु मद भूतकाल के कहलाते हैं। ठीक है, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, यदि जडेजा टिक कर खेलता तो भारत मैच जीत जाता। ये सब आपके ऐसे ही एग्जाम्पल आपके इसके अंतर्गत आते हैं। फिर आपका एक समयकालीन भूतकाल होता है। ठीक है, समयकालीन भूतकाल क्या होता है, जैसे कि जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आए, ऐसे जो शब्द हैं वो आए तो वहाँ पर समय के निश्चित बोध का ज्ञान होता है, उसे समयकालीन भूतकाल कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका एक एक्स्ट्रा अलग से आपका जो है प्रकार है, लेकिन आपको अगर आपसे पूछा जाए कितने प्रकार होते हैं तो 6 ही आपको लिखना है, 6 प्रकार होते हैं भूतकाल के। इसके बाद भविष्यकाल आता है, तो जहाँ पर क्रिया के भविष्यकाल में होने का बोध हो वहाँ भविष्यकाल होगा। जैसे कि वह कल घर जाएगा, किसान खेत में बीज बोएगा, ये सब भविष्यकाल की बातें हैं। भविष्यकाल के 3 भेद होते हैं, हमने देखे वर्तमान के 5, भूतकाल के 6 और भविष्य के 3। ठीक है ना, 3 भेद कौन कौन से हैं इनको जानते हैं। आइए, पहला भेद होता है आपका सामान्य भविष्यकाल, फिर आपका संभाव्य भविष्यकाल, और आपका तीसरा भेद होता है हेतु मद भविष्यकाल, भविष्यकाल। ठीक है, सामान्य भविष्यकाल जहाँ पर क्रिया के आपको जिस रूप से उसके भविष्य में सामान्य ढंग से होने का पता चले उसे सामान्य भविष्यकाल कहेंगे। इससे यह प्रकट होता है कि क्रिया सामान्य भविष्य में होगी। जैसे बच्चे कैरम बोर्ड खेलेंगे, दुर्गेश अपने माता पिता का नाम रोशन करेगा, ये आपके सामान्य भविष्यकाल के एग्जाम्पल हो गए। फिर आपका संभाव्य भविष्यकाल कहाँ होगा, जहाँ संभावना पता चले भविष्य में होने की। जैसे शायद चोर पकड़ा जाएगा, परीक्षा में शायद मुझे अच्छे अंक प्राप्त होंगे, ये आपका जहाँ पर शायद जुड़ गया वहाँ पर आपकी संभावना दिख गई भविष्यकाल की। तीसरा प्रकार है हेतु मद भविष्यकाल। यहाँ पर ये कब होता है, जहाँ पर क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करे। हेतु मद कहाँ, जहाँ पर दूसरी क्रिया पर निर्भर करे एक क्रिया का होना। जैसे वह कमाए तो मैं खाऊं, यदि छुट्टियाँ होंगी तो मैं आगरा जाऊँगा। ठीक है, जो भविष्य में चली जाए बातें वहाँ पर ये वाला हो जाएगा। एक क्रिया अगर होगी तो तभी दूसरी क्रिया संपन्न हो पाएगी, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कौन सा काल, हेतु मद भविष्यकाल। ठीक है, अगर तुम मेहनत करोगे तो फल अवश्य मिलेगा। ये सारे एग्जाम्पल आपके इस वाले प्रकार के हो गए। क्लियर है, तो 3 प्रकार हमने पढ़े भविष्यकाल के, 5 प्रकार हमने पढ़े वर्तमान काल के और 6 प्रकार हमने पढ़े भूतकाल के। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो आज हमने ये टॉपिक पूरा कंप्लीट किया जिसमें हमने कालों के बारे में जाना। यहाँ पर एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं, आसन भूतकाल से प्रश्न पूछा गया है, आपका हेतु मद हेतु से भी पूछा गया है, तो इनको एक बार जरूर अच्छे से आप रिवाइज कर लें। नेक्स्ट हमारा टॉपिक संधि रहेगा, संधि के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए आगे के लिए आप वीडियो
से जुड़े रहें, आप चैनल के साथ जुड़े रहें। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। मोर अपडेट के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के अगर किसी भी पेड ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं किसी भी एग्जाम के लिए, तो डिस्क्रिप्शन में दी गई डिटेल को फॉलो कीजिए। कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, उन पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। BEO 2023 के एग्जाम के लिए हमारी पेड ग्रुप स्टार्ट हो रहे हैं, दोनों ही भाषाओं में आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के एग्जाम के लिए ऑलरेडी स्टार्टेड है। इसके अलावा अगर आप RO की तैयारी करना चाहते हैं तो भी हमारे ग्रुप स्टार्ट हो रहे हैं 2023 के एग्जाम के लिए, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आप एक ही जगह पर पेड क्विज, प्रैक्टिस क्विज, टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल सारा कुछ आपको मिल सकता है। तो वन आपका एक ऐसा प्लेटफॉर्म रहेगा जहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, कहीं और से कुछ भी पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं रहेगी और इतना पढ़कर आप सिलेक्शन ले सकते हैं। पहले भी बच्चों ने लिया है RO में, बहुत सारे सिलेक्शन स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से हुए ही हैं, आपने देखा ही होगा। और आगे अगर आप भी सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।